नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स एपिसोड 75। टॉपिक आज है पिछले एपिसोड के अंदर इस सेम सीरीज में हमने डिस्कस किया था जॉइंट फैमिली सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वर्सेस न्यूक्लियर। मैंने फैमिली को 3 एस्पेक्ट के अंदर डिवाइड किया और आज वो तीसरा एस्पेक्ट है। इसके बाद में हम कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स पे जाएंगे, चेंजेस इन फैमिली। और वो चेंजेस वाला क्वेश्चन हर बार आता है कॉन्स्टेंटली। कल जरूर इस वीडियो को देख लेना जब ये कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स अपलोड हो, बिकॉज every year there is a question on contemporary trends either in paper 1 or either in paper 2, but the question has always appeared। और तुम जानते हो, जो बोलता हूं वो हुआ है सोशियोलॉजी में। क्यों? हवाबाजी का काम ही नहीं है। what we need to focus is on the content, because only the content can make you crack the examiners, not the stars which can make you stars at the best blink, they don't shine। So let's focus on joint family system versus nuclear family systems। सोशोलॉजिकल स्टडीज कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि किस तरीके से जॉइंट फैमिली सिस्टम्स जो है, जॉइंट फैमिली का मीनिंग क्या है, मूल आधार क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आज। और वो डिबेट भी हमने की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जॉइंट फैमिली के बीच में रिलेशनशिप क्या है और आपको किस तरीके से इसे अप्रोच करना है। आज हम कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे सच एज सोशोलॉजिकल स्टडीज, ताकि आप कॉन्क्रीटली प्रूव कर सको कि कल क्वेश्चन आए कि जॉइंट फैमिली क्या न्यूक्लियर फैमिली से रिप्लेस हो रही है, या फिर न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स आज भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम सोशोलॉजिकली स्टडी को देखना चाहें, क्योंकि हवाबाजी के अंदर तो कुछ भी लिखा जा सकता है। यस सर, वी डोंट बिलीव जॉइंट फैमिली सिस्टम इज रिप्लेसिंग दिस 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 ब्ला 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 दिस 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 ब्ला 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 ब्ला। सोशोलॉजी इज नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन ब्ला 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 और दिस 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 दिस। If you don't have the right studies to prove the point which you are making, you get exceptionally solid, strong black hole of zero. Nothing else. You don't expect the examiner to largely have some empathy with you, because you're not writing a graduation exam. So sociology के अंदर if you would have to have this grip, you need that solid content. And that's the reason we are so damn proud that we focus on the content, we focus on the quality. With that, we focus on how to bring that content to you in a story written format। मेरे चैट के अंदर बहुत सारे बैच वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ऐसा लगता नहीं टीचर से एक दोस्त से पढ़ रहे, बिकॉज एक स्टोरी बनानी पड़ती है आपको, ताकि स्टूडेंट को वो कॉम्प्लिकेटेड चीज समझ में आए। सिंपल से कुछ स्टडीज मैंने यहां पे लिखी है, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल दी स्टडीज इन डिटेल। लेट्स सी जॉइंट फैमिली सोशोलॉजिकल स्टडीज क्या बोल रही है। न्यूक्लियर फैमिली रिप्लेसिंग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स? यस। Just like sociology is always in flux, all sociology is ad hoc. No opinion in sociology can be universally applied. It always has the other part of the coin as well. The other side of the things always remains true to a certain extent. So some scholars are there who are supporting, who have conducted the study and they have come out with a conclusion that yes, joint family system is being replaced by nuclear family systems in the society of India। अगर हम देखें, पॉल कोलिंडा ने 26 स्टडीज कंडक्ट की इंडिया के अंदर। पॉल कोलिंडा, उन्होंने 26 स्टडीज कंडक्ट की और फाइनली एक कंक्लूजन निकाला कि यस, वी सी दैट द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग इन द इंडियन सोसाइटी, इंडिकेटिंग दैट द जॉइंट फैमिली सिस्टम्स आर फास्ट गेटिंग रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियर फैमिली। वैसी सी ही स्टडी अगर हम ओपिनियन देखें ए.आर. देसाई और योगिंदर सिंह का भी है। ए.आर. देसाई साहब मानते हैं कि फ्यूडलिज्म के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि एक लार्ज लैंड के ऊपर काम होता था तो ज्यादा लोग चाहिए थे फैमिली के। एग्रेरियन लेबर या आउटसाइड लेबर का यूज नहीं होता था, फैमिली मेंबर ही काम करते थे। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम वर लार्जली द रिजल्ट ऑफ द वेरी इकोनॉमिक नेचर्स ऑफ फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी। बट as the feudalistic aspects changed, it became capitalistic modes of productions where now the mobility was determined on the basis of the size of your family। क्योंकि आज के कैपिटलिज्म में क्या देखते हैं, जितनी छोटी फैमिली होती है, सोशल कैपिलैरिटी थियरी ऑफ आर्सन एंड डुमो क्या बोलती है, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी मोबिलिटी रखने के लिए। ज्यादा बच्चे पॉसिबल है कि शायद आप ज्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे हो। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज reducing, joint family system would be replaced and has been replaced by nuclear family systems if looked from the perspective of Akshay Ramanlal Desai, who is of the opinion it is the nature of economic systems which determines the nature of family patterns. अपने आप में 250 वर्ड का क्वेश्चन बनता है ये। योगेंद्र सिंह का तो मानना ही ये था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस हैव टेकन प्लेस एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस व्हिच हैव मॉडर्नाइज्ड बाय कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू द फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। सो ऑल ऑफ दीज थ्री स्टडीज आर ऑफ क्लियर ओपिनियन दैट द जॉइंट फैमिली सिस्टम्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द न्यूक्लियर फैमिलीज इन इंडिया।
वेस्ट के अंदर आपने ऑलरेडी देखा है विलियम गुडे और टलकर पार्सन को। अब ऐसा सही कुछ ओपिनियन गेल ओमवेड मैडम देती है। वो क्या बोलती है? जॉइंट फैमिली लैक्स स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको एक लेक्चर पहले याद है तो मैंने बताया जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग है और कहीं ना कहीं एक इमोशनल एस्पेक्ट अटैच्ड है वहां पे, इंटरेक्शंस के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे। ओमवेड मैडम बोलती है कि जॉइंट फैमिली आज है तो सही, लेकिन वो स्ट्रक्चरल पैटर्न नहीं है, वो अथॉरिटेटिवनेस नहीं है, वो कलेक्टिव ओरिएंटेशन नहीं है, वो कॉमन किचन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कॉमन वर्शिप ऑफ एंसेस्टर शायद लैक कर रहा है। Therefore, according to her, the joint family today exists may not have been replaced by nuclear family systems, but yet the nature of joint family system which is present today is bit different from the nature of joint family systems originally existed, because the joint family systems today do not have those structural uniqueness which it carried before. Today those structures have fallen apart. At the best exists is maybe the jointness. So all of these studies can be beautifully used with respect to any question appearing in, especially in your paper 2, that are joint family systems getting replaced by nuclear family. These people somehow indicate the tilt towards the rise of nuclear families and joint families getting destabilized or replaced. But however, there is a strong brand of sociologist who talks about that the nuclear family system is not replacing joint family systems. Either both of them exist or either the joint family systems is increasing day by day. If you look into the study of Kapadia, Navasari village of Gujarat, you will find इन्होंने अपनी फाइंडिंग में ये बताया कि रूरल एरिया में न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों हैं। अरे बाप रे, ये तो और बड़ा शौक। मतलब रूरल एरिया में भी न्यूक्लियर फैमिली पहुंच चुका है, लेकिन जॉइंट फैमिली अभी भी है। और अर्बन एरिया में इनके देखा गया कि अर्बन एरिया के अंदर अपर कास्ट जो है वो जॉइंट फैमिली की तरफ टिल्टेड है। ज्यादातर अपर कास्ट की फैमिलीज में जॉइंट फैमिली है, क्लियरली रिफ्लेक्टिंग कि भाई जो ये कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग से चल रहे थे, रूरल इज इक्वल टू जॉइंट, अर्बन इज इक्वल टू न्यूक्लियर, दिस इज नॉट क्लियरली फिटिंग इनटू द practices of the Indians present on the Indian society or on the Indian soil. As there is a rise of nuclear family within the rural areas, but at the same time urban areas may also, we are seeing that the joint families are strongly present, especially among the upper caste. If you look into Radha Kamal Mukherjee's studies of West Bengal, he found out that as one moves from rural area towards urban areas in Bengal, that is West Bengal, you find that the joint family systems keeps on increasing. Mind you, I'll repeat it, contradictory लगेगी ये चीज, but इनकी फाइंडिंग है कि जैसे जैसे आप रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ते हो, नॉर्मली आपको लग रहा था कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ना चाहिए। इनकी स्टडी में पता चला कि जैसे जैसे अर्बन की तरफ आ रहा हूं भैया, जॉइंट फैमिली सिस्टम राइज हो रही है। तो कहां कर गया वो ब्रेकडाउन? वो तो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है आज। उससे आगे जाए तो MS गोरे ऑफ conducted a study of Agarwals of Delhi and Shudha Kapoor conducted the study of Khatris of Delhi, और दोनों ने ये पता किया कि ये जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, अग्रवाल्स और खत्रीज, इन दोनों के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम का डोमिनेशन, दबदबा दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रह रहे हैं ये लोग। दिल्ली एक अर्बन एरिया है और उस अर्बन एरिया में भी अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो भैया ये कहना बहुत मुश्किल है कि न्यूक्लियर फैमिली रिप्लेस कर गया है। Therefore the trend which it took place in the West, that trend is not present in India, clearly proving Weber right that the reality is vast, unorganized, chaotic and dynamic. आगे देखें तो रोज की स्टडी है बेंगलोर की, आज बेंगलुरु हो चुका है वो, और बताया कि या तो स्ट्रक्चरल नेचर है जॉइंट फैमिली का या फिर इमोशनल जॉइंटनेस प्रेजेंट है, कि या तो इनको मिला पूरा जॉइंट फैमिली वैसा ही स्ट्रक्चरल जैसे ट्रेडिशनल में था, और अगर कहीं स्ट्रक्चरल जॉइंटनेस नहीं दिखाई दे रहा है तो इमोशनली आज भी लोग चाहे अलग अलग घर में, बिल्डिंग में, जगह में, शहर में रह रहे हैं, लेकिन वो जॉइंटनेस जो होती है एक, वो आज भी उन लोगों के बीच में है। तो 3 भाई 3 अलग जगह रह रहे हैं, 3 अलग घर में रह रहे हैं, 3 अलग देश में या 3 अलग शहर में या 3 अलग लोकेलिटी विद इन द शहर में रह रहे हैं, बट वो आज भी एक दूसरे से इमोशनली उतने ही कनेक्टेड है जितने वो जॉइंट फैमिली के टाइम में थे। अब बिल्टन सिंगर भी यही कुछ बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली के नॉर्म्स अमॉन्ग एंटरप्रेन्योर्स बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है, कि जितने एंटरप्रेन्योर्स फैमिली दिखाई दे रहे हैं वो ज्यादातर जॉइंट फैमिली में चलते हैं। कभी बैठ के सोचो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जॉइंट फैमिली आज मॉडर्न टाइम्स के अंदर ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के अंदर। सरकार के अंदर तो करप्शन कर रहे हैं भैया, कहीं ना कहीं हमारे डैडू का पैसा तो है नहीं, पैसा लूट लो जितना लूटना है। पर जब आप बिजनेस करते हो, नॉन सरकारी बिजनेस करते हो, नॉन सरकारी मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे आपको अच्छी टीम चाहिए और अच्छी टीम के अंदर वो अच्छा ट्रस्ट चाहिए।
और वही टीम अगर मेरी फैमिली मेंबर से ही बन रही है तो कहीं ना कहीं विल नॉट बी पुलिंग ईच अदर डाउन, वी विल बी सपोर्टिंग ईच अदर हियर। एंड इन दोस कॉन्टेक्स्ट वी ऑफन सी कि मिल्टन सिंगर ने ये फाइंड किया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी एक नॉर्म है, एक्सेप्शन नहीं है अमॉन्ग एंटरप्रेन्योर्स। Therefore, all these studies clearly shows that joint family systems have not been replaced by nuclear families in India. When in the West, joint family got replaced by nuclear families, in the Indian society, joint family coexist with nuclear families, and in some circumstances, the domination of joint family system still remains intact in the Indian soil. अब चेंज कुछ हुआ क्या? मान लिया सर जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर से रिप्लेस नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब जो आज 2023 में जॉइंट फैमिली है और मे बी 1980 में जॉइंट फैमिली थी, क्या वो सेम है? नहीं, सेम नहीं है। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज है जो मैंने एक लेक्चर से पहले आपको डिस्कस किए थे। जैसे पहले स्ट्रक्चरल और इमोशनल जॉइंटनेस हुआ करती थी, आज ज्यादातर या तो एक है या फिर दोनों रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमिना है। सो अगर आपको इस तरीके से चीजों को समझनी है, just joint households have decreased, not jointness, and somewhere jointness have decreased, not joint household। तो या तो कहीं स्ट्रक्चरल जॉइंटनेस है या कहीं इमोशनल जॉइंटनेस है। अब ओवरऑल अगर पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली के ऊपर कोई ओपिनियन देना हो तो जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट, बट the joint family today is more driven by economics than driven by more emotional and ascriptive factors। ये स्क्रीनशॉट ले लेना। क्यों जॉइंट फैमिली सिस्टम्स आज स्ट्रांगली प्रेजेंट है? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली एग्जिस्ट, इट रिक्वायर्स इंक्रीज इन बार्गेनिंग पावर ऑफ वाइफ। न्यूक्लियर फैमिली को डेवलप होने के लिए वाइफ का बार्गेनिंग पावर बढ़ना चाहिए। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं आज भी हस्बैंड डोमिनेटेड फैमिली है, साथ ही साथ में वुमेन बिलीव्स मोर इन फेमिनिज्म नॉट इन फेमिनिज्म, और इसके चलते आज भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम स्ट्रांगली डोमिनेट करता है।